एमपी बोर्ड में जिन बच्चों का 8 मार्च के दिन पेपर है ना, आज मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं ना, तो 50 नंबर आपको आराम से इसी पेपर के द्वारा मिल जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि 70 के 70 नंबर है, पर लेकिन 50 नंबर की मैं गारंटी ले दूं यदि ये क्वेश्चन पेपर करके और याद करके चले गए तो। ठीक है, क्योंकि रिसर्च की बात है, सारी चीज़ें ठीक है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएगी। आप तो धैर्य से शांति से वीडियो को देख रही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बाबू, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। इथिरीडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? डीएनए के द्वारा होता है। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। जब नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं द्विलिंगी। अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन। होम्यूलिन क्या है? तो होम्यूलिन जो है ना एक हार्मोन है, रहेगा याद। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो ध्यान से, पहले का आपका 1986 डीएनए इन द टेस्टिस। ठीक है भैया, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 4th नंबर का, और 5वां और 6वां हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपके लिए रिक्त स्थान। ठीक है, डीएनए एक फिंगरप्रिंट तकनीक किसके? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की? तो ये की थी सर एलेक्स जेफ्रिक ने। हैं, थोड़ा छोटा कर दूं क्या? लो साहब छोटा कर दिया। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूणकोश केंद्रीय होता है, तो 8। कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध कहलाता है, तो लाइकेन। टीकों में संबंधित रोग के प्रतिजन उपस्थित होते हैं। रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक टीकाकरण है। टाइफाइड की रोग की पहचान जो है विडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा, और ठीक है। बिना निषेचन फल के निर्माण को अंडजनन कहते हैं, असत्य रहेगा। परागकण की बाह्यभित्ति बाह्यचोल कहलाती, बिल्कुल राइट बात है। शेर जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है ना, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते पेड़ पौधे। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा जो है वो आपका दूसरा तो सत्य है, तीसरा असत्य हो जाएगा। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, सत्य बात है। टेपिटम अंडा से भित्ति में पाई जाती है, असत्य है। अंडा पुष्प का मादा जननांग होता है, ये आपका राइट रहेगा। बात करते हैं आगे के मुद्दे की, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये हो गया। सही जोड़ी को हम देखते हैं तो सही जोड़ी है रेनन कुलस। रेनन कुलस का जाएगा स्थिर प्लावी पौधा। वायु कोष्ठ का आपका हो जाएगा जलोद्भिद्र। नांगफनी का जाएगा पर्णभ स्तंभ। ठीक है, हाइड्रिला के लिए आपको लिखना है स्थिर जलमग्न, और धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे उभयचर। हो गया। समय कम है आपके पास में, और मैंने आपके लिए एक पीडीएफ ऐसी तैयार की है कि जिन बच्चों को केवल 50 नंबर तक कंप्लीट करना, मतलब उनको अच्छी परसेंटेज भी बनानी है, साथ में कम समय है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पहले वो याद कर लेना आप कि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जिनमें से ये समझ सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन 100% श्योर आएंगे। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो। थोड़ा बहुत चार्ज है तो चार्ज जमा कर दो, क्योंकि आपसे 12th की बायोलॉजी में के पेपर से बढ़ के नहीं है। कोई आपसे 2000-3000 रुपये में सेल आउट नहीं करूँगा। अच्छा, एक घटना हो गई एक बच्चे के साथ, मैं थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। यहाँ चैनल जो है ना केवल पर्सनल नंबर दे रहा है हमारे। कई बार बच्चे बहुत सारे कॉल कर देते तो अटेंड नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है बेटा बाबू मेरे से बात हो जाए, या फिर कोई भी हमारी टीम के सदस्य उनसे भली बात हो जाए, पर लेकिन कोई भी स्कैनर पर आपको पेमेंट नहीं करना। ये नंबर जो है ना पर्सनल नंबर है अपने, उन नंबरों पर आप कॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, 2 नंबर है आपके मोबाइल के, 2 नंबर, दोनों में से जिस नंबर पे आप पेमेंट करें उसी का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे दो, तुरंत पीडीएफ लो। ठीक है, तो चलिए एक वाक्य में उत्तर, क्योंकि एक बच्चे से किसी ने फ्रॉड कर लिया और QR कोड देके, मेरा नाम लेके QR कोड देके, और उससे 850 रुपये ले लिए। अब बेटा 850 रुपये में तो मैं 8 बच्चे का कर दूँ, है ना। चलिए वो भी एक सब्जेक्ट के लिए, मैं सारे सब्जेक्ट का मात्र 200 रुपये फीस है मेरी। ठीक है, अच्छा अब रही बात है बायोलॉजी और रसायन के लिए जो बच्चा एक साथ करेगा ना, तो 150 रुपये चार्ज जमा कर देना, और बाकी एक साथ मैं आपका काम करवा दूंगा। कोशिश मेरी उसकी भी रहेगी जिसको आप सब डिमांड कर रहे हैं, वो भी रहेगी, पर ये चीज़ें जो मैं दूंगा ना 100 क्वेश्चन, उससे तो आउट जाना ही नहीं है। लेकिन 40 क्वेश्चन पहले करोगे ना तो वो 40-50 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब कहाँ मिलेंगे वो खुद समझदार है, कॉल कर लो, जानकारी ले लो। यहाँ पर 5वां जो बेटा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बातों में अपन ने थोड़ा सा बर्बाद कर दिया टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है।
यहाँ से आप देखेंगे, इनको भी करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जिफ्ट और गिफ्ट में कोई दो अंतर लिखिए। बहुभ्रूणता क्या है, ऑक्सीजन जो क्रांति है, ठीक है, ऑक्सीजन क्रांति क्या है, जीन विनिमय क्या है, हो गया। यदि हम बात करें तो अपसारी जैव विकास क्या है, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 का अथवा है वो है खाद और जैव उर्वरक में अंतर। बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। बीटी कॉटन की विशेषताएं आपको देनी है। आरएनए अंतक्षेप विधि क्या है। बायो पेटेंट और बायोपायरेसी, जल्दी से देखो फटाफट। दो वृद्धि मॉडलों के नाम जो समष्टि वृद्धि का निर्माण करते हैं। सहजीविता और सहभोजिता में अंतर। पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो किसे कहा गया है। लेडीबर्ग क्या है, अपरा क्या है, यानी कि प्लेसेंटा को कहते हैं अपरा, और प्लेसेंटा के कोई भी दो आपको कार्य लिखने हैं। एक वयस्क स्त्री का नाम जनन का नामांकित चित्र बनाना है और इसके भागों के नाम निम्नलिखित नामांकित कीजिए। अंडवाहिनी नलिका के विभिन्न भाग और गर्भाशय भित्ति की विभिन्न परतों के नाम आपको बताने हैं। हो गया है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को अंतर स्पष्ट कीजिए। जीएमओ की उपयोगिता। स्पाइरुलिना के आर्थिक महत्व को समझाना है। एक तालाब का पारितंत्र का वर्णन करना है। जैवभार पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण दीजिए। असंगजनक बहुभ्रूणता को स्पष्ट करना है, यहाँ पर हो गया आपका। समापन कोडान का नॉनसेंस कोडॉन क्यों कहते हैं। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल का नामांकित चित्र बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा ये, और ये 19 के बाद में ये को रहा क्वेश्चन नंबर 20। कम समय में प्रॉपर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सहयोग करिए, मेहनत आप भी करो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आऊँगा ना, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, पूरा पेपर उसी में से आने वाला है। चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करिए। सारे क्वेश्चन आंसरों को आप तो प्रॉपर ढंग से तैयार करो, वो मेरी जवाबदारी। और हाँ, फिर भी शंका है कि नहीं यार आपको बिल्कुल ऐसे कंटेंट चाहिए तो पीडीएफ ले लो, पीडीएफ से आपको एक ही बार में झंझट खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।